बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और बहुत ही खुश रखें और जनाब आप अपने कामों को बहुत अच्छे से सर अंजाम दे सकें। एक चीज़ मेरे जहन में आ रही थी तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी शेयर करती हूँ कि सलाम करना और सलाम का जवाब देना हमारे पर मेरा ख़्याल फ़र्ज़ है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो जो भी सलाम में पहल करता है अल्लाह ताला उस पर सलामती देता है और जो जवाब देता है अल्लाह ताला उस पर भी सलामती देता है। आपको पता है हम उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पर हमारे लिए हुक्म ये है कि जब हम कब्रिस्तान के पास से गुज़रें तो जो कब्रिस्तान में हैं लोग, यानी कि जो हमारे अहबाब जो वहाँ जा चुके हैं, उनको भी हम सलाम करें। हम कहते हैं ना कि अस्सलाम वालेकुम या अहले क़बूर, ये बहुत ज़रूरी होता है और ये हमें इसका हुक्म दिया गया है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि जब लोग सलाम नहीं करते और सलाम का जवाब नहीं देते। चले सलाम नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन सलाम का जवाब ना देना ये बहुत ही कोई अच्छी आदत नहीं है। तो काइंडली आप जब भी आप कहीं पे भी जाते हैं, चाहे आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, सलाम लाजमी क्या करें ताकि अल्लाह ताला आप पे भी सलामती दे और आप जिसने सलाम किया है उस पर भी सलामती हो। तो चूँकि लोग ये समझते हैं कि अगर हम किसी को सलाम कर लेंगे या उसके सलाम का जवाब दे देंगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, शायद हम कुछ नीचे हो जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। आप हमेशा ये बात ज़हन में रखें, हमारा ताल्लुक़ उस मज़हब से है, यानी हम मुसलमान हैं। जब हमें ये हुक्म दिया गया है कि हम कब्रिस्तान के पास से गुज़रते हुए सलाम करें तो हमें तो हर एक को सलाम करना चाहिए, ठीक है ना। तो काइंडली आप भी छोटी छोटी बातों का ख्याल है। बात बहुत छोटी सी है, किसी भी दुकान में आप एंटर होते ही सलाम करें। आप कहीं पे भी जाते हैं, आपका ड्राइवर है, नौकर है, हर एक को सलाम करें, क्योंकि सलाम करने से किसी का कुछ नहीं जाता और ना ही जवाब देने से किसी का कुछ जाता है। तो काइंडली ज़रूर सलाम को मतलब ये कि रिवाज दें। मैंने देखा है बहुत कम लोग हाय हेलो इस तरह करते हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें सलाम करना चाहिए और उसमें पहल करना चाहिए। आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और खुश रखे। आज हम प्रोग्राम में दो चीज़ें बनाना सिखाएंगे। आसान सी चीज़ें हैं दोनों, क्योंकि मैं माशाल्लाह इतने बहुत सारे आपको कबाब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाना सिखा चुकी हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी जब आपके पास बहुत सारा मीट का पोर्शंस मौजूद होगा तो हम आपको और भी चीज़ें बनाना सिखाएंगे। कल भी हमने आपको रिमझिम कबाब बनाना सिखाया, इससे पहले हमने सीख कबाब बनाना सिखाए और कल हम आपको धागा गोला कबाब बनाना सिखाएंगे ताकि आपका बारबेक्यू जो है आपके घर में बहुत ही अच्छा सा हो। लेकिन आज हम बनाएंगे सुलेमानी बिरयानी। अच्छा, बिरयानियों की भी एक रेंज है, बेशुमार है, इस कदर बिरयानियाँ हैं, लेकिन ये बिरयानी बहुत अच्छी, सिंपल और लाइट है। क्योंकि आप बिरयानी खाना पसंद करते हैं लेकिन कभी कभी दिल चाहता है थोड़ी लाइट हो, और इन दिनों में जब आप बारबेक्यू बनाते हैं, ये गोश्त से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो ये लाइट बिरयानी बहुत अच्छी लगेगी। और हम बनाएंगे मखाने की खीर। मखाना यानी कि लोटस फ्लावर जो होते हैं उसके बीज हैं ये, उससे हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती एक खीर। कैसे बनेगी ये आप देखिएगा, लेकिन इसमें भी हम दूध को थिक करने के लिए हम इसमें चावल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है। थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बनाया करें, ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना हम जब भी हम बनाने खड़े हों खीर तो हम वही अपने बॉयल चावलों की बनाएं। थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बनाते रहा करें, तो क्या होता है कि घर वालों को उसका टेस्ट पता रखता है और वो फिर शौक़ से खाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर गोश्त को मैरिनेट कर देते हैं। अब मसला वही जाता है कि गोश्त मैरिनेट किस तरह करें, क्योंकि मैंने तो कुक किया हुआ है गोश्त को। उसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर है मुझे चाहे गोश्त मटन है या फिर बीफ है या बीफ अंडरकट है, लेकिन उसको गलाना पड़ता है। चिकन एक ऐसी चीज़ है जो झटपट बन जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम बनाते हैं मटन और बीफ से, वो उसी से उसका टेस्ट अच्छा होता है। अब यहाँ पे मैंने काम ये किया था कि हाफ़ डन मैंने गोश्त कर लिया है। ये 750 ग्राम मेरे पास गोश्त है। इसमें थोड़ा सा पानी भी मौजूद है। ठीक है, पानी से मुराद कि गोश्त का ही जूसेस हैं सारे, तो मैंने डिस्कार्ड नहीं किए। ये मिक्स गोश्त है मेरे पास 750 ग्राम। ठीक है, ये इसमें पुट का गोश्त ज़्यादा है। ठीक है, आप मिक्स लीजिएगा और ये भी हम इस्तेमाल करेंगे जब हम इसको कुक करेंगे। ठीक है जी। अब मैं आप ये समझ लीजिए ये कच्चा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, नमक तो मैंने डाल ही दिया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि मैंने थोड़ा सा शामिल किया था। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें।
अच्छा, हरी मिर्चें हमने क्या की थी, हरी मिर्चों को हमने पहले फ्राई कर लिया था। ये मैंने फ्राई करके रखी है, ये मैं साथ ही शामिल कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने इनको फ्राई किया और उसके बाद मैंने इसका क्या किया, पीस लिया। पीसने के बाद ये मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये चला गया इसमें। अब इसमें लाल मिर्चें या काले मिर्चें का इस्तेमाल नहीं है, इसमें हम सिर्फ शामिल करेंगे हरी मिर्चें, वो भी हमने फ्राई कर ली, वो इसके अंदर शामिल कर दी। इसके अलावा दही हमारे पास यहाँ मौजूद है, तकरीबन 1 कप दही, यानी तकरीबन आप 250 ग्राम दही लेंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा ना, ये जाएगा इसके अंदर। अब मैरिनेट करके आप अपने घर में 4 से 5 घंटे इसको लाजमी रखिएगा। उसके बाद आप इसकी कुकिंग कीजिएगा। कुकिंग आप करेंगे ना तो फिर उसमें आप ये पानी डाल के इसको गला लेंगे गोश्त को, और फिर और क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन चूँकि मुझे होता है कि भाई चीज़ें जो हैं वो अधूरी नहीं लगना चाहिए, तो मैंने इसी गोश्त को थोड़ा गला लिए। आप यही समझें कि ये गला हुआ गोश्त नहीं है, ये कच्चा गोश्त है, ठीक है। ये मटन है मेरे पास, ठीक है। ये चला, ये हो गया। अब इसको हम रख देते हैं। इसके बाद इसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम आ जाएंगे खीर की जानिब। ये चला गया। इसके बाद इसमें जाएगा, आपको बताऊँ बड़ी ज़बरदस्त ये बिरयानी है। इसमें हम डालेंगे ये बादाम आप लीजिए, बादाम को पीस लीजिए। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बादाम का पाउडर है। थोड़ा सा हम इसमें खोया शामिल करेंगे, ये है। इसके अलावा लेमन जूस मैं अभी इसमें डाल देती हूँ, लेकिन लेमन जूस की बजाय अगर हम लज्जत का विनेगर डाल दें, विनेगर मेरे पास यहाँ मौजूद है, बेहतरीन है। लज्जत के मसालों से हम बहुत चीज़ें बनाते रहते हैं और ये UK, USA, जर्मनी में बहुत आराम से मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही आपके लिए अच्छे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये आपने देखा नॉरस का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ये, तो इसलिए आप इसको लेकर आइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल दें, लेकिन जब लज्जत का विनेगर मौजूद है तो मैंने सोचा ये डाल दें इसमें। इसके बाद हम प्याज को फ्राई करेंगे। ये मेरे पास मौजूद है खीवे प्याज। इसमें हम प्याज जब फ्राई करेंगे ये गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाल के हम इसको अच्छा भून लेंगे। भूनने के बाद इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। एंड में हम इसमें खोया और उसके अलावा हम इसमें बादाम का पाउडर डालेंगे और ये फ्राई की हुई हरी मिर्चें ये भी डाल देंगे। गोश्त गल जाएगा, फिर इसकी बाकी क्या स्टेप है इसको आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, ठीक है जी। अच्छा, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाने जा रहे हैं खीर की। सही जी, खीर के लिए हम ले लेते हैं ये पैन, ठीक है। मखाने की खीर है, बहुत ही रिचनेस है इसके अंदर। यहाँ पर 1 लीटर मेरे पास दूध है। ये टेट्रा पैक की पैकिंग वाला दूध है, ठीक है। ये क्या दूध इसके अंदर। चले, मैं एक काम करती हूँ कि आज आपसे हम एक सवाल भी करेंगे, काफ़ी दिन से सवाल नहीं किया था। अब देखिए, आपको पता है बकरीद आ रही है। बकरीद के ज़माने में बहुत ज़्यादा ये तक कलेजी बन रही थी, हर घर में पहले दिन कलेजी बनती है। तो आप कोई 2 ऐसी टिप बताइए कि आपकी कलेजी जो है, बाकी लोगों की कलेजी जो है बहुत अच्छी और सॉफ्ट बने और काली भी नहीं हो, ठीक है। आखिर में मैं आपको बताऊंगी 2 टिप्स कि जिससे आपकी कलेजी काली भी ना हो और सॉफ्ट बने इंशाल्लाह ताला। तो आप बताइए, आपको मिलेगी वॉच 365 की तरफ से ये बुक। आप 8881 के ऊपर आप इसको सेंड भी कर सकते हैं। और एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और प्रोग्राम में आज बन रही है सुलेमानी बिरयानी, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी, कम मसालों के साथ बेहतरीन बनेगी और बनेगी मखाने की। दोनों चीज़ों में बहुत रिचनेस है, इनके मतलब बोलने में भी, इनके नामों में भी बहुत अच्छी सी रिचनेस है, तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा। इसके अलावा हमने आपसे आज सवाल ये पूछा था कि कलेजी जब हम बनाते हैं तो कभी सख्त हो जाती है, काली हो जाती है, तो आपको ऐसी 2 टिप्स बताइए जिससे कलेजी नरम भी बन जाए और टिप जो है काली भी ना पड़े। आप हमें बताइए और अपने सवाल का जवाब दीजिए 8881 के ऊपर, या कॉल करके। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट और साथ ही आपको वॉच 365 की बहुत ही शानदार सी बुक मिलेगी जिस पर 1 पे 1 फ्री होता है। यहाँ पर खीर के लिए मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, ये हो रहा है। और इसमें मैं काम करती हूँ कि ये छोटी इलायची का पाउडर, ठीक है, ये छोटी इलायची का पाउडर ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये डाल दिया। इसके अलावा हम इसमें बादियान जो हम बिरयानी में भी डालते हैं, 1 पिंच डालेंगे, अभी मैं इसमें शामिल नहीं करी। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम चावल का आटा,
चावल का आटा इजीली आपको मिल जाएगा, चक्की से मिल जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद था तो मैंने इसको पानी में डिज़ोल्व कर लिया। ठीक है, पानी में डिज़ोल्व किया, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और शामिल करूँगी। और अभी मैं पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी ताकि एकदम से थिकनेस बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ये है, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और साथ ही ये डालते हैं। जैसे हम कॉर्नफ्लावर डालते हैं ना, इसी तरह से आपको डालना है, वरना क्या होगा एकदम से बहुत ज़्यादा लम्स आ जाएंगे और फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये डालेंगे। इसके बाद हम मखाने, मेरे पास रखे हैं मखाने, 1 कप मखाने हम थोड़े से मक्खन के अंदर हम इसको डिज़ोल्व कर, इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, फ्राई करके रखेंगे। फिर वो बिल्कुल एंड में हम इसमें शामिल करेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, और अब मैं बाकी का डालती हूँ इसमें। ठीक है, ये गया इसमें पूरा, अब मैं पूरा डाल देती हूँ, लेकिन साथ ही फौरी तौर पे चम्मच चलाना है, वरना क्या होगा कि एकदम से नीचे लग जाएगा। थोड़ी सी देर में इसमें चम्मच चलाती हूँ ताकि ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। और थोड़ी देर बाद जब ये गाढ़ा होगा तो इसमें हम नॉर्मल चीनी जो होती है अपने डेली यूज़ की, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे, जो ब्राउन शुगर होती है वो उसका इस्तेमाल करेंगे, या जो गुड़ की शक्कर होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा होता है। अभी थोड़ा सा इसको मैं मिक्स कर लूँ। अभी ये थोड़ी देर बाद चावल आप देखिएगा फूलेगा और उसके बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। ओहो हो, ठीक है। अब इसको मैं पकने देती हूँ। ठीक है, ये पकता रहेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा, और उसके बाद हम इसमें फिर चीनी शामिल करेंगे। आ जाते हैं, हम मखानों को गर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, मखानों को फ्राई कर लेते हैं। इसकी वजह ये है ताकि एक साथ खीर के तमाम काम हो जाए और हम फारिग हो जाए। और ये है मक्खन, तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून आप मक्खन लीजिएगा। मक्खन आपने अनसॉल्टेड लेना है, ये मेरे पास अनसॉल्टेड है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो ये 1 कप के करीब मेरे पास ये मखाने हैं, ये रखे मखाने। ठीक है, ये मखाने मैं इसमें डालूंगी और उसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। एज अ स्नैक भी आप इसको बच्चों को भी देना, आप यकीन करें बहुत ही अच्छा रहेगा। कभी कभी जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में हम ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, ये अगर आप 1 पाव लें तो अच्छा खासा एक बड़ा चॉपर आपके पास आ जाएगा। और बच्चों को थोड़ा सा फ्राई करके नमक काले मिर्च इसमें डालें। आप पॉपकॉर्न खिलाते हैं बच्चों को तो आप ये भी खिला सकते हैं। ठीक है, ये गैस के अंदर 1 कप, इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करके इसी में छोड़ दूंगी। सही है। और इसके बाद हम आ जाएंगे बिरयानी पे। बिरयानी के लिए हम पहले काम ये करेंगे, हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, तेल या घी जिसमें भी आप बनाना चाहें, लेकिन मैं यहाँ पर घी में बनाऊंगी बिरयानी, क्योंकि बिरयानी का मज़ा या पुलाव का मज़ा या कोरमे का मज़ा घी में बहुत अच्छा आता है। वो मैं गरम करूँगी, गरम करके हम प्याज फ्राई करेंगे, फिर मैरिनेटेड गोश्त इसके अंदर डालेंगे। कैसे डालेंगे ये आप देखिएगा। थोड़ा सा इसको हम और फ्राई कर लेते हैं, ज़रा सा ना, थोड़ा सा इस पर कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ठीक है, ये थोड़े से छोटे बड़े हर तरह के मिक्स हैं, लेकिन ये फ्राई होने के बाद क्रिस्पी हो जाते हैं और जिसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और बस। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं और यहाँ रख देते हैं। ठीक है जी, अब आपने देख लिया कि कितना कलर आया, और उसको मैं हटा देती हूँ, ये यहाँ रख देते हैं। ये हो गया, इसका काम ख़त्म हो गया। आ जाते हैं अब बिरयानी पे। बिरयानी के लिए हम पहले काम करते हैं सुलेमानी बिरयानी। बिरयानी तो आपने बहुत सीखी है मुझसे। मैंने शायद जितनी बिरयानी आपको बनाना सिखाई हैं बहुत ही ज़्यादा सिखाई हैं, और मेरी कोशिश होती है हर बिरयानी दूसरी बिरयानी से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। इंशाल्लाह और भी सिखाएंगे, अभी आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी बिरयानी है। चलो जी, अच्छा प्याज आप जो है 3 लीजिएगा, आप दरमियाने साइज़ की 3 प्याज लीजिएगा और उसको फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ 2 ली हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो मैंने पहले ही फ्राई करके मैंने यहाँ पर रख ली। ठीक है, ये यहाँ पर रखी हुई, क्योंकि हम ये लेयर जब बनाएंगे उसके अंदर डालेंगे ना। और ये प्याज जो है हम मसाले के लिए, क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी होती है ना, तो थोड़ी बारीक प्याज ये ज़्यादा बेहतर रहती है, और हम स्लाइस की फॉर्म में जब करते हैं तो वो प्याज प्रॉपर गल नहीं पाती है। ये हो रही है यहाँ पे। ठीक है, प्याज जैसी हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी ये मीट जो मेरे पास रखा है, ये पूरा डालेंगे और उसको भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी जो मेरे पास ही रखा हुआ है, जो हमने इसको बॉईल किया था यखनी की तरह से, इसको हम डाल देंगे ताकि अच्छा सा और गल जाए, जो थोड़ी सी इसके अंदर कसर है, और मसाले अच्छे से भुन जाए। उसके बाद बाकी के क्या स्टेप है वो आप देखिएगा। बारीक कटी हुई अदरक है हमारे पास, इसके अलावा 4 मगज़ हैं। इस बिरयानी में 4 मगज़ भी जाएंगे, और जाएगी इंजीर। इंजीर से आपको पता है कितना अच्छा सा टेस्ट आता है। ये बहुत ही रॉयल किस्म की बिरयानी है, तो इसमें इंजीर भी है, 4 मगज़ है, खोया है, बादाम का पेस्ट है,
और इसमें हम येलो फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें ज़ाफ़रान इस्तेमाल करेंगे। तो फिर आप देखिए कितनी मज़े की होगी ना। ये आप अपनी दावत पे ज़रूर बनाइएगा। हमारी कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं भी बहुत मज़े में। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? पहले तो सवाल का जवाब दीजिए। आपका क्वेश्चन मुझे पता नहीं है, क्या क्वेश्चन है? हमारा आज का सवाल ये है, आपने हमें ये बताना है कि जब कलेजी बनाते हैं तो कभी कलेजी काली हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो क्या ऐसा करें कि कलेजी बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बने? उसको बहुत ज़्यादा ओवरकुक नहीं करते हैं और हाई फ्लेम पे बनाते हैं। हाई फ्लेम में बनाते हैं। अच्छी बनती है आपकी कलेजी? जी अच्छी बनती है। मैं तवा कलेजी बनाती हूँ, बहुत मज़े की बनती है। चलें, गुड, वेरी गुड। चलें आपकी सजेशन पे हम देखेंगे क्या हो और सकता मुझे है। एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। आपका जी जी बोलिए। कच्ची पाउडर का इस्तेमाल कितना करते हैं? गोश्त की क्वांटिटी और कचरी की क्वांटिटी बता देंगी प्लीज़? चले मैं बता, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चीज़ बनाने जा रही हैं? जैसे गोश्त बनता है ना, बोटी, टिक्का बोटी, जी जी। हम पतीली में जो बनाते हैं, जी जी। इसके लिए चलें मुझे ठीक है, पूछना है। मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और जनाब टिक्का बोटी बनाते हैं, जहर कचरी चाहिए आपको, पपीता चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम बोटी बनाते हैं ना, बीफ बोटी बनाते हैं, उसमें अगर पपीता ही आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा उसका रिज़ल्ट आता है। लेकिन आप चूँकि पतीली में बना रही हैं तो उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आपके पास 1 किलो चॉप्स हैं, यानी मटन चॉप्स हैं, या फिर आपके पास 1 किलो बीफ है, तो जैसे अगर 1 किलो बीफ है तो 2 टेबलस्पून लेवल आप जो है कचरी पाउडर लगा के उसमें रख दीजिए, नमक के साथ लगाने से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है, ज़्यादा जल्दी वो गल जाता है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको फ्रिज से बाहर ही रखना है। आजकल मौसम अच्छा है, फ्रिज से बाहर छोड़ दिए, क्योंकि अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो फिर आपकी मैरिनेशन जो है इतनी जल्दी वो एक्टिव नहीं होगी और आपका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। पपीता अगर आप लगाते हैं तो वो आप 2 टेबलस्पून लगाएं और 1.5 घंटे के लगा दीजिए तो बेहतरीन रहेगा। ये डिपेंड करता है, लेकिन कचरी पाउडर जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगाई जाती है और पपीता जो है वो थोड़ा सा कम लगाया जाता है। पपीते की गलावट में और कचरी की गलावट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। क्योंकि पपीते की गलावट हम बिहारी कबाब, बिहारी कीमा, इस तरह की चीज़ों में या बोटी में भी करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो अच्छा मैरिनेट। ये नहीं अगर आप बहुत सारा पपीता है। बाकी मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे फिर सवाल हम ये पूछेंगे, आपने हमें बताना है कि कलेजी को हम किस तरह से बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। 2 टिप्स हमें दीजिए और आपको मिलेगा वॉश 365 की तरफ से गिफ्ट। इसके अलावा आपको मिलेगा NS की जानिब से गिफ्ट, ठीक है। एक ब्रेक का टाइम आ गया, ये प्याज फ्राई हो चुकी है और मैं इसमें ये मीट शामिल करी। आप एक ब्रेक लेके जल्दी वापस आइए। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। हमारा आज का सवाल ये है कि कलेजी को बनाने की 2 बहुत सी अच्छी सी टिप आप बताइएगा। तो वॉच 365 की तरफ से गिफ्ट मिलेगा और साथ ही NS की तरफ से बहुत शानदार सा ब्लेंडर होगा जो आपके बहुत काम आएगा। भाई आजकल बहुत आपको पता है इन चीज़ों की ज़रूरत है, इस तरह की मशीनरी की ज़रूरत है, तो आप ये जीत सकते हैं, ठीक है। सवाल का जवाब आप 8881 पे भी दे सकते हैं या फिर आप हमें कॉल करके भी दे सकते हैं। यहाँ पर खीर ने गाढ़ा होना शुरू कर दिया। ये देखिए जी, गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी बहुत टाइम है इसके अंदर। अभी इसको मैं नेक्स्ट ब्रेक जब आएगा इंशाल्लाह ताला उस वक्त मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चीनी। यहाँ पर आप देखे थे कि मैंने ब्रेक टाइम में वो गोश्त जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो इसको मैं भून रही हूँ, ठीक है ना। अभी ये भुना नहीं है पूरा अच्छे से, थोड़ा सा इसको जब ये भुन जाएगा तो मैं इसको शिफ्ट कर लूँगी दूसरी पतीली के अंदर। और जब ये भुन जाएगा तो इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि बारीक कटी हुई अदरक है, कुछ हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा करते हैं गार्निशिंग के लिए अलग कर देते हैं, ये प्याज के साथ रख देते हैं, ठीक है। ये चली गई और ये मैं डाल देती हूँ, ये गई बारीक कटी हुई अदरक। इसके अलावा ये बादाम का पेस्ट है मेरे पास, बादाम का पेस्ट इसको गाढ़ा भी करेगा और उसको बहुत अच्छा सा टेस्ट भी देगा। पेस्ट या पाउडर आप दोनों ले सकते हैं, मेरे पास पाउडर है, ये गया। और इसके अलावा ये हम डालेंगे खोया, ठीक है ना, ये खोया चला गया।
और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। बड़ी अच्छी सी ये बिरयानी है, आप इसको बनाइएगा ज़रूर। खोया पिघल जाएगा इसी में ना। ठीक है, ये तकरीबन हमारा पूरा ये तैयार हो गया मिक्सचर। अब आपने देखा इसमें हमने बहुत ना प्याज ना बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने इसमें ऐड नहीं की, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से अच्छा मसाला इसका तैयार हो गया। मसाला तैयार हो गया। अब एक काम करते हैं कि इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करना शुरू करते हैं। साथ कॉलर से बात करेंगे और ये यखनी भी थोड़ी सी डालेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, आप कैसी हैं? मैं और भी बहुत अच्छी। माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप लोग फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको तो रोज लाइव देखते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, रेसिपी आपकी को जो खीर है वो बहुत डिफरेंट है मखानों वाली, वो इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा भी ज़रूर कि जनाब आपने बनाई तो कैसी बनी और आपको कैसी लगी इंशाल्लाह ताला। जी सवाल का जवाब तो दीजिए पहले हमारे। हाँ जी, वो एक तो जब कलेजी बनाए तो उसके स्टार्ट में नमक ना डालें। अच्छा ठीक। जब कलेजी एंड में बिल्कुल तैयार होने वाली हो तब नमक डालें। चले, गुड, वेरी गुड। और दूसरा कि उसको जब धोएं हाँ हाँ, तो उसको आटे की भूसी के साथ थोड़ी देर रख दें। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी अच्छी। चले, गुड, वेरी गुड। और कुछ? इससे बहुत अच्छी बनती है कलेजी। आपने तो इतनी अच्छी टिप बता दी है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 2-3 आपसे और पूछ लूँ। जी और आपको ईद पे भी कोशिश करेंगे कॉल करने की। बिल्कुल बिल्कुल, ईद पर हम लाइव होंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप तमाम लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे साथ शामिल हैं। माशाल्लाह आप और आपकी टीम बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेट करती है मेरे साथ, आप तमाम लोगों के साथ, सबके साथ। और कुछ कहना चाहेंगे मेरा बच्चा? और बस आपकी सब रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, बहुत हम फॉलो भी करते हैं। और हाँ, एक अगर आप बना सके तो रोस्ट जरूर बना दीजिएगा, मटन रोस्ट। अच्छा, मटन रोस्ट जो है ना वो मेरा ख्याल है आगे हमारा एक वीक आ रहा है, उसके अंदर है शायद, तो आप देखिएगा, ठीक है ना? इंशाल्लाह इसी महीने में फिर देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और ये मैंने जो बाकी बची हुई थी यखनी वो भी डाल दी और ये जनाब गया इसमें। इसकी वजह यह है कि ज़हर थोड़ा सा पानी हमें रखना होता है, तो मैंने भूनने के बाद वो जो यखनी सी बची हुई थी थोड़ी सी वो मैंने डाल दी। आप भी जब इसको भूनेंगे, भूनने के बाद आप इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसलिए कि ये मसाला, ये जो है जो सारा मसाला है ये जब चावलों के अंदर जाएगा तभी तो इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा ना। ये हो गया। और वो हरी मिर्चें जो मेरे पास रखी थी मैंने वो भी डाल दी, कोई मसला नहीं। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। बाकी की चीज़ें क्या है, ये है मेरे पास चारों मगज़, ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने ऐसे डाल दिए। अब इसकी हम लेयरिंग पे आ गए। इसके अलावा ये प्याज, ठीक है, फ्राई की हुई प्याज, मैंने आपसे कहा ना कि आप रेसिपी कार्ड में देख रहे होंगे कि प्याज जो है हम इसमें डालेंगे, ठीक है, ये चलेंगे प्याज। इसके अलावा ये मेरे पास ये इंजीर रखी हुई है, थोड़ी सी गार्निशिंग में यूज़ करते हैं, थोड़ी हम अभी करते हैं। इंजीर को आप काट लीजिएगा, 4-5 इंजीर ले लीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको। ये गई। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे ये हरा धनिया, ठीक है, ये चला गया। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आप देखिए, मैं दरअसल थोड़ा सा इसको बंद कर रही हूँ ताकि इसको मैं बाद में देख लूँ। रेसिपी कार्ड में आप देखिएगा कि जो ज़ाफ़रान है वो भी लिखा हुआ है कि इसके ऊपर ही डालें, लेकिन मैं इसको ऊपर से डालूँगी, ठीक है ना, चावल के ऊपर से डालूँ। अब चावल ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने इसको बॉईल कर लिया। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जब आप चावल को बॉईल करेंगे तो उसके अंदर दूध डालेंगे 1 कप, ठीक है। इस रेसिपी में 1 कप दूध डालेंगे और 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है क्या चीज़, अर्के गुलाब शामिल करना है। नमक तो ऑब्वियसली हम डालते हैं, कोई हमने इसमें गरम मसाला शामिल नहीं किया, ठीक है। यानी दूध और उसके अलावा नमक, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, हम अर्के गुलाब शामिल करें। अर्के गुलाब से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 कनी चावल की छोड़ देंगे, ठीक है। ये मैंने करके रखे हुए, बिस्मिल्लाह, ये गए चावल इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं। पूरे चावल मैंने इसके ऊपर डाल दिया, आपने देख लिया। चलिए जी, ये क्या हो गया। और इसको लेवल कर लेते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा गरम घी इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि ऊपर तो हमने बिल्कुल नहीं डाला ना। और ये जो ज़ाफ़रान रखा हुआ है ये भी इसके ऊपर से हम डाल देंगे, बिस्मिल्लाह। ये क्या, ज़ाफ़रान बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ज़ाफ़रान जो है इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी है, तो दूसरी बात ये कि आपको पता है सबसे एक्सपेंसिव होता है ये, तो इसलिए आप एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा सा हम इस पर घी भी डाल देते हैं ताकि फिर इकट्ठे ही हम इसको रख देंगे दम पर,
नीचे देखें आप, देखें मैं हमेशा जब बिरयानी बनाती हूँ जिसमें कि सेंटर में हम डालते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसी बिरयानी जिसमें हम सेंटर की लेयर बनाते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखते हैं कि मैं आधा कप पानी और 2 टेबलस्पून ऑयल ज़रूर डालती हूँ ताकि नीचे से एक स्टीम क्रिएट हो। इसीलिए इसमें भी हमने डाला है थोड़ा सा पानी, ज़रा जैसे या चिकन स्टॉक आप डालिएगा, सॉरी मटन स्टॉक डालिएगा या पानी डाल दीजिएगा, और उसके बाद आपने डाला ताकि जब वो पानी जब तक एक स्टीम बनाएगा ना तो उस तक ये बहुत अच्छी इसमें स्टीम आ जाएगी। ठीक है, ये मैं गरम करी यहाँ पे, थोड़ा सा गरम करके गरम हो गया। ठीक है, और इसको मैं दम पे रखती हूँ। दम पे रखूँगी, उसके बाद आ जाएंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी पे जो कि है मखाने की खीर। और साथ ही हमने सवाल आपसे पूछा था, सवाल हमारा आज का ये है कि आपने हमें बताना है कि कलेजी को अच्छा पकाने की 2 टिप्स आपने बता दी। ठीक है, तो एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट और साथ ही और वॉच 365 की आपको बुक भी मिलेगी। और ये क्या, एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। खीर जो है अब हमें मीठी करनी। खीर में हम शामिल करेंगे 1.25 कप के करीब हम ये ब्राउन शुगर या फिर आप इसमें गुड़ की शक्कर वो शामिल कीजिएगा, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं इसमें 1.25 कप डालूँ, मुझे आइडिया है कि कितनी होगी ना, और ज़रा सी और चलें जी, ये हो गया। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें हम खोया शामिल करेंगे। यहाँ पर 1 कप मेरे पास खोया, देखिए ये भी और पकेगी थोड़ी सी। ठीक है ना, जब ये इसको हम थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे और बाकी की चीज़ें, और ये देखेंगे ये गाढ़ा होना शुरू हो गई है। और ये जाएगा इसमें खोया, 1 कप खोया। ठीक है, ये चला गया। अब इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे ताकि अच्छी सी ये पक जाए। और एंड में हम इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, हम इसमें मखाने शामिल करेंगे बिल्कुल एंड में, खाने में बहुत अच्छी लगेगी। 1 पिंच अब इसमें जाएगी बादियान, सिर्फ 1 पिंच डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा तेज़ का फ्लेवर हो जाएगा। ये डालेंगे और थोड़े से बादाम पिस्ते हम अभी शामिल कर देते हैं और कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे जो मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिक्स कर लो इसको। खोया भी हो रहा है क्योंकि खीर का ये है, खीर या फिरनी आप बनाते हैं तो उसी कंसिस्टेंसी का ख्याल इस तरह से रखना है कि ये ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, वरना क्या होता है कि बिल्कुल ठंडी होने के बाद वो हलवे की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो ये हो रही है, साथ ही बिरयानी भी हमारी जो है ज़बरदस्त सी हो रही है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ बिरयानी भी। वाह, ज़बरदस्त खुशबू बड़ी अच्छी से आ रही है इसमें से ना, क्योंकि बादियान भी डाला है और साथ साथ हमने इसमें शामिल किया है छोटी इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर जब भी आप बनाएं तो थोड़ी सी उसमें चीनी मिला लिया करें, चीनी बहुत अच्छी रहती है। और ये मैं बिरयानी चेक कर लूँ, वाह बहुत अच्छी सा दम आना शुरू हो गई है। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया और कॉलर है बानो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और आज मेरी फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है। चलें, बहुत खुशी भी हो रही है मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। से ट्राई कर रही थी लेकिन बाद दफा ऐसा होता है, टाइम ऐसा होता है ना आपके प्रोग्राम का, तो मैं देख नहीं पाती। चलें, गुड गुड। आप बताइए, पहले तो सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? हाँ जी, वो मैंने आपका सवाल सुना है कि कलेजी को, मतलब कलेजी काली ना हो और बहुत अच्छी सॉफ्ट बने। बिल्कुल जी, जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो देखें, कलेजी को जो है ना हल्दी लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। चलें, गुड। तो इससे ये होगा कि इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी बिल्कुल। चलें, गुड। और ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको तेल में ना तेज आंच में अच्छी तरह से पकाएं, फिर मसाले वगैरह इसको डाल दें। चलें, ठीक है। रहेगी और इसको ज्यादा ओवर कुक करने से जो है ना ये कलेजी जो है सख्त हो जाती है। चलें, गुड, ये भी गुड। चलें, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया। अब बताइए कि आप और क्या कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए? मुझे ना, अब जैसे बकरीद आ रही है ना, मुझे आप जो है ना रोगन जोश बनाना सिखा दें। कौन सा? रोगन जोश। रोगन जोश, अच्छा। रोगन जोश वैसे मैं आपको बताऊं कि बकरीद के बाद हमारा एक वीक आएगा, उसके अंदर हम रोगन जोश बनाएंगे, तो आप गोश्त को संभाल के रखिएगा, फिर हम आपको बनाना सिखा देंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये देखिए गाढ़ी हो रही है, अब मैं इसमें शामिल करूंगी ये मखाने, ठीक है? हेलो। और ये गया जी, हेलो मैम, मेरा जी जी बोलिए। नंबर नहीं लिया इन लोगों ने। अच्छा, हेलो भाई, टीम हमारी सुन रही होगी और वो आपसे नंबर ले लेगी, ठीक है?
बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, सवाल एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि अब ये खीर जो है तकरीबन हमारे कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया। और ये किशमिश इसमें हम अभी शामिल करेंगे, ज़रा सी फूली फूली सी हो जाती है, बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे थोड़े से बादाम पिस्ते, ठीक है, ये चले गए। कुछ हम गार्निशिंग में, ठीक है। और जनाब ब्रेक का भी टाइम आ गया, एक काम करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारी तमाम चीज़ें तैयार होंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करें। अभी भी टाइम है, आप हमें सवाल का जवाब दें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कलेजी को किस तरह से बहुत ही अच्छा मज़ेदार बनाना है। आपको मिलेगी वॉच 365 की तरफ से बुक मिलेगी, और साथ ही आपको मिलेगा NX की जानब से बहुत अच्छा सा एक गिफ्ट जो आपके बकरीद में बहुत काम आएगा। एक छोटा सा ब्रेक। सुलेमानी बिरयानी मैरिनेशन के अज्जा: बकरे का गोश्त 750 ग्राम, पिसी तली हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, घी 1 कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, अरक़े गुलाब 4 खाने के चमचे, खोया 2 खाने के चमचे, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, दही 1 कप। गार्निश के अज्जा: बारीक कटी इंजीर 5 से 6 अदद, 4 मगज़ 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, घी आधा कप, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा। चावल के अज्जा: चावल आधा किलो, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बकरे के गोश्त में पिसे बादाम और खोए के अलावा तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिलाकर 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें। अब घी में प्याज फ्राई करें और निकालकर आधी प्याज चूरा कर लें। अब इसी घी में मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालकर पकाएं। जब वो गल जाए तो भूनकर पिसे बादाम और खोया शामिल कर दें। अब दूसरे पैन में पानी में मिक्स गर्म मसाला, दूध, बारीक कटी अदरक और नमक डालकर उबालें। फिर इसमें चावल शामिल करके इतनी देर पकाएं कि एक कनी रह जाए। अब पके हुए गोश्त पर चूरा की हुई तली प्याज और ज़ाफ़रान डाल दें। फिर चावल शामिल करके ऊपर आधा कप गर्म घी डाल दें। उसके बाद बारीक कटी अंजीर और 4 मगज़ डाल दें। दम पर आ जाए तो निकाल कर हरा धनिया और तली प्याज से गार्निश करें। मखाने की खीर अज्जा: दूध 1 लीटर, मखाने 1 कप, गुड़ की शक्कर 1/4 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत, पिसा बादियान का फूल 1 चुटकी, पिसी छोटी इलायची 1/4 चाय का चमचा, किशमिश 2 खाने के चमचे, खोया आधा कप, गुलाब की सूखी पत्तियां गार्निश के लिए। तरकीब: दूध को उबलने रख दें। अब इसमें चावल का आटा पानी में मिक्स करके डाल दें और मुसलसल चमचा चलाते रहें। फिर इसमें पिसा बादियान का फूल, गुड़ की शक्कर और पिसी छोटी इलायची डालकर पकने दें। अब मक्खन गर्म करके इसमें मखाने फ्राई करके निकाल लें। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो इसमें मखाने और खोया डालकर मजीद 15 मिनट पकाएं। जब वो गाढ़ी हो तो डिश में निकालकर बादाम पिस्ते और किशमिश से गार्निश करें। आखिर में गुलाब की सूखी पत्तियां डालकर सर्व करें। सुलेमानी बिरयानी मैरिनेशन के अज्जा: बकरे का गोश्त 750 ग्राम, पिसी तली हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बारीक कटी प्याज 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, घी 1 कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, अरक़े गुलाब 4 खाने के चमचे, खोया 2 खाने के चमचे, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, दही 1 कप। गार्निश के अज्जा: बारीक कटी इंजीर 5 से 6 अदद, 4 मगज़ 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधी गट्ठी, घी आधा कप, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा। चावल के अज्जा: चावल आधा किलो, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दूध 1 कप, बारीक कटी अदरक 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। ये ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि इस पे जो बाकी की हमने चीज़ें बचा के रखी थी, जैसे कि इंजीर, ये देखिए अब मैं इस पर इंजीर डाल रही हूँ यहाँ पे, और इसके अलावा प्याज थी, फ्राई की हुई प्याज थी। इसके अलावा हमने इसमें शामिल किया थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक शामिल की। बेहतरीन ये बिरयानी जो है वो तैयार हो गई। मैंने टेस्ट करके देखी, बहुत मज़े की। आप देखिए दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, तो खाने में भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े की, बहुत डिफरेंट लगेगी। लेकिन ज़ाफ़रान डालना इस पर शर्त है, ज़ाफ़रान आप डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। वैसे तो ये कि ज़ाफ़रानी कलर भी आते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि ज़ाफ़रान की अपनी एक बात होती है, इसका टेस्ट अच्छा होता है। दूसरी बात ये कि ज़रा सा अगर आप
एसेंस डालते हैं ना तो वो इतना अच्छा नहीं रहता, ज़ाफ़रानी कलर डालते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपी, ये आप देख लें। आप इसका कलर चेक करें, क्योंकि हम जैसे ब्राउन शुगर का इस्तेमाल, ब्राउन शुगर या गुड़ की शक्कर जो होती है सबसे बेहतरीन रहती है, उससे आप खीर बनाएं। शकरकंदी की खीर भी अगर आप कभी गुड़ की शक्कर से बनाएं तो इतनी बेहतरीन बनती है, आप यकीन करें जब अभी ठंडी ठंडी खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। ठीक है, गार्निशिंग में और आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चांदी का वर्क है आप वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह से बहुत अच्छी लगेगी। शॉर्ट ग्लासेस में बना लें और भी अच्छी लगेगी, क्योंकि अगर हम बड़ी बनाते हैं ना तो उससे क्या होता है कि वो फिर पानी छोड़ देती है खीर। हम बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, अगर आपके पास बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं, 30, 35, 40 लोग हैं, तो फिर हम बड़े बोल में ही उसकी सर्विंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर छोटे शॉर्ट ग्लासेस में बनाएं, जैसे 15-20 लोग हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, बेहतरीन। जी जनाब, जल्दी से बताइए कि हमारे आज के विनर कौन है। वॉच 365 की बुक्स जीती है सायरा ने कराची से, और NX जो जीता है वो सहरबानो ने जीता है। आप दोनों को बहुत 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 मुबारक हो, ईद की खुशियाँ आपकी दोबारा हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, आपको जल्दी गिफ्ट मिल जाएगा। और सच्ची बात यह है कि वाकई जब आप कलेजी बनाते हैं, बहुत ट्रिकी होती है कलेजी बनाना, आप उसको अगर जितना ज़्यादा कुक करेंगे उतनी वो सख्त होती चलेगी। जैसे प्रॉन्स को हम बनाते हैं और वो काली भी पड़ने लगती है, तो इसलिए एक तो सबसे पहले तो है कि इसकी जो बारीक सी झिल्ली है आप वो उतारिएगा, उसके बाद अदरक लहसुन के पेस्ट में उसको थोड़ी देर रख दीजिएगा, फिर वॉश करके बनाइएगा और तेज़ आंच पे आपने इसको बनाना। और नमक जो है वो सबसे लास्ट में डालेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी कलेजी जो है बिल्कुल ख़राब नहीं रहेगी, अच्छी बनेगी और वो काली भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।